हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम MHD1 का सीरीज जो स्टार्ट हमने किया है यूनिट वाइज, इसमें हम यूनिट फर्स्ट के इकाई 2 आज डिस्कस करने वाले। इकाई 1 हमने कंप्लीट कर लिया। ऑलमोस्ट जितने भी आपके PYQ में इकाई 1 से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे ही हमने डिस्कस कर लिए हैं, और ऑलमोस्ट इकाई 1 के आपके सारे टॉपिक्स भी उसी के साथ आपके कवर हो गए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो इसमें देखिए, ये आपका इकाई 2 का क्वेश्चन है। ये हमने लगभग इसकी जो भूमिका है, हमें पृथ्वीराज रासो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप एक ही भूमिका लिख सकते हैं कि एक हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध वीर गाथात्मक महाकाव्य है। रचयिता चंद्रबरदाई है। यह ग्रंथ क्या बताता है? मुख्यतः पृथ्वीराज के जीवन के बारे में, वीरता के बारे में, युद्धों के बारे में, उनके प्रेम प्रसंगों के बारे में, ठीक है, वर्णन करता है। इसकी विषय वस्तु को हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। अब वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है कि ग्रंथ का जो मुख्य आधार है वीरता और युद्ध है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जी आदर्श वीर हैं, साहसी हैं, पराक्रमी हैं, मतलब वीर और साहस हैं। ठीक है, वीर और साहसी हैं, राजा के रूप में यहाँ पे चित्रित किया गया है। विभिन्न युद्धों में उनकी बहादुरी और शौर्य, शौर्य का मतलब होता है बहादुरी, और वीरता का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, पृथ्वीराज का जीवन वृत्त, यानी कि इसमें पृथ्वीराज के जन्म के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, राज्यारोहण के बारे में, राजनीतिक संघर्ष और युद्ध अभियानों का विस्तार से हमें वर्णन देखने को मिलता है। उनके व्यक्तित्व को आदर्श क्षत्रिय राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, राज्यारोहण मतलब होता है कि राजा के रूप में जो गद्दी पे बैठता है उसके बारे में बताया गया है। राजनीतिक संघर्ष के बारे में बताया गया, युद्ध अभियान, ठीक है, जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया गया युद्ध होता है, ठीक है, का विस्तार से यहाँ पे हमें वर्णन देखने को मिलता है, और उनको एक आदर्श क्षत्रिय राजा के रूप में हमें यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद है संयोगिता प्रेम कथा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका संयोगिता प्रेम कथा। इसमें ग्रंथ की एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कथा है। संयोगिता स्वयंवर और पृथ्वीराज द्वारा उनका हरण अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग है। इससे श्रृंगार रस का भी सुंदर समावेश हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे युद्ध और राजनीतिक संघर्ष की मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज के संघर्षों का वर्णन हमें महाकाव्य का प्रमुख भाग है। तराइन के युद्ध तथा राजपूत वीरता का अत्यंत ओजपूर्ण चित्रण किया गया है। उसके बाद राजपूत संस्कृति और आदर्श, ग्रंथ में तात्कालीन राजपूत समाज की मर्यादा, स्वाभिमान, नारी सम्मान, देशभक्ति, युद्ध नीति का हमें चित्रण देखने को मिलता है। क्षत्रिय धर्म और वीर आदर्शों का को विशेष महत्व यहाँ पे दिया गया है। राजपूत संस्कृति और आदर्श। ठीक है, उसके बाद अतिशयोक्ति और कल्पना, काव्य में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ अनेक कल्पनात्मक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी है, इसलिए इसे पूर्णतः ऐतिहासिक ग्रंथ न मान के वीर गाथात्मक काव्य माना जाता है। निष्कर्ष तौर पे हम इसमें कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जो विषय वस्तु है मुख्यतः वीरता, प्रेम, युद्ध और राजपूत आदर्शों पर आधारित है। यह केवल एक ऐतिहासिक आख्यान नहीं, आख्यान मतलब कोई कथा या वर्णन, खाली ये ऐतिहासिक आख्यान नहीं है, बल्कि मध्यकालीन भारतीय समाज, संस्कृति और वीर परंपरा का महत्वपूर्ण एक साहित्यिक दस्तावेज भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने इसमें देखिए विषय वस्तु पूछा गया था, तो हमने विषय वस्तु में हमने पहले तो मेन चीज़ें बता दी इनको, भूमिका के बारे में, फिर क्या बता रही है कि वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान वीर थे, वीरता दिखाई थी, उन्होंने युद्ध किया था, उन्होंने, फिर हमने उनका जीवन वृत्त देखा कि उन्होंने जन्म कब हुआ, शिक्षा, ये सब चीज़ें हमें उनको देखने को मिलती है, उनके युद्ध अभियान, उनके संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, ठीक है, उनका व्यक्तित्व एक आदर्श क्षत्रिय राजा के रूप में हमने देखने को मिला। फिर हमने संयोगिता प्रेम कथा के बारे में देखा, उनके युद्ध और राजनीतिक संघर्ष कि कैसे तराइन के युद्धों में राजपूत वीरता का यहाँ पे अत्यंत ओजपूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमने राजपूत संस्कृति और आदर्श को देखा। अतिशयोक्ति, हमने देखा कि इस जो दस्तावेज है या इस कथा में, ठीक है, इस महाकाव्य में हमें अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा के बातों को ज़्यादा बोला गया है, और कल्पना मात्र भी हमें देखने को मिलता है। ये चीज़ें हमने प्रमाणिक और अप्रमाणिक जब क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने देखा था। ठीक है, तो उसमें से आप देख सकते हैं, रिकैप कर सकते हैं कि क्या होता है ये। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें बढ़ा चढ़ा के बातें देखने को मिलती है। कुछ लोग इसे मानते हैं कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें बोली गई है तो ये प्रमाणिक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये प्रमाणिक कुछ किन किन कारणों से प्रमाणिक भी है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।